विभाजता का नियम चल रहा है। विभाजता का नियम कल कहां तक बताए थे? विभाजता 8 तक, मतलब 2 के पावर वाले क्लियर हो गया होगा सब। कल बताए होंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर ऐसा ही 2 के पावर n तक। 2 के जितने पावर होते हैं लास्ट से उतने ही डिजिट में क्या किया जाता है? भाग किया जाता है। लास्ट से उतने डिजिट में भाग करेंगे। 2 के पावर 2 का 1 का मतलब 2 और 2 के पावर 2 का मतलब 4, इसका 8, ये 16 और ये कितना हुआ? 32, 64। ऐसा ही आगे क्या होगा? बढ़ता चलेगा। अच्छा, इसमें लास्ट में कितना से भाग देंगे? लास्ट ओवन डिजिट, लास्ट ओवन डिजिट में। और ऐसा ही लास्ट कितना में भाग देना है? 2, भाग देते रहिए। लास्ट ओवन डिजिट और लास्ट 2 डिजिट, लास्ट ओवन डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। और 2 के पावर n है तो लास्ट कितना डिजिट में भाग करना है? लास्ट के 2 डिजिट में। लास्ट 1 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, जितना पावर रहेगा उस सबका लास्ट का मान देते रहना। यहाँ लास्ट कितना डिजिट में भाग करेंगे? यहाँ लास्ट का, लास्ट का, लास्ट का, लास्ट का, लास्ट का और लास्ट का n। 2 के पावर जितने होते हैं उतना ही लास्ट के डिजिट में क्या किया जाता है? भाग किया जाता है। 8 से भाग देना है तो 8 को क्या करना? 2 के पावर में लाएंगे और जितना 2 के पावर होगा लास्ट से उतने डिजिट में भाग देंगे। ये हो चुका था, होना ही चाहिए। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, कल इसको प्रूव भी किया होगा, हुआ है कि नहीं? क्यों 1 डिजिट में, क्यों 2 डिजिट में? आगे लिखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3, 5 के पावर 4, ऐसा ही 5 के पावर कहाँ तक चलेगा? n तक। जिस तरीका से 2 के पावर n तक चला है और साही 5 के पावर n तक चलेगा। ऑनलाइन में साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है। पांच के पावर 1 का मतलब संख्या में हमें कितना से भाग देना है? 5 से। 5 से ना, 5 से भाग देने का मतलब संख्या में 5 से भाग देंगे। चाहे संख्या 2 अंकों का है ए बी, एक संख्या 3 अंक का लेंगे तो ए बी और सी, और एक संख्या लेंगे तो 4 अंकों का ए बी सी डी, ऐसा ही 5 अंक 6 अंक लेते रहना। 2 अंकों की संख्या को लिखेंगे 10a प्लस बी। 3 अंकों की संख्या को लिखेंगे 100a प्लस का 10b प्लस प्लेस वैल्यू के अनुसार। सी इकाई के स्थान पर है तो 1 से गुना, बी दहाई के स्थान पर है तो 10 से गुना, और ए है जो किस स्थान पर है? 100 के, 100 से गुना। ऐसा ही ए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 के स्थान पर है तो 1000 ए, और बी को लिखेंगे 100 बी, सी को लिख दिए 100 सी प्लस कितना डी। भाग कितना से हम लोग का करना है? 5 से। जब 5 से ए बी में भाग करने जाएंगे
तो 10a प्लस b में ये तो 10a 5 से कट जाएगा, बचा क्या b, तब b बाई 5। b में अगर 5 से भाग दिए और संख्या विभाजित हो गया तो समझे वो संख्या किससे विभाजित होगा, 5 से। ए बी सी वाले में भाग देने जा रहे हैं, इसमें 5 से भाग दिए तो 100 भी 5 से कट गया, 10 भी कट गया, बचा क्या, सी में 5 से भाग दिए अगर विभाजित हुआ वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा, 5 से। और इसमें 5 से भाग देने जा रहे हैं, 4 अंकों वाली संख्या ए बी सी डी में 5 से भाग दिए तो 1000 विभाजित हो गया, 100 विभाजित हो गया, बचा कौन, डी, तो डी बाई कितना, 5। अच्छा, ए बी बाई 5 का मतलब बी कैसा डिजिट है, लास्ट का एक डिजिट, सी लास्ट का एक डिजिट है और डी भी क्या है, लास्ट का एक डिजिट। तो 5 से भाग करेंगे सभी संख्या में नहीं, लास्ट के कितने डिजिट में, एक डिजिट में। लास्ट 1 डिजिट अगर 5 से विभाजित है वो संख्या क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा, लास्ट 1 डिजिट में। लास्ट 1 डिजिट में भाग करना, इसे छापिए, लास्ट के एक डिजिट में भाग करना। तो जब भी 5 से भाग करना है तो लास्ट के एक डिजिट में भाग करेंगे। 25 से भाग करने के लिए रहेगा तो लास्ट के कितना डिजिट, 2, और 125 से भाग करना है तो लास्ट का 3 डिजिट। ये 2 के पावर n और 5 के पावर n पर काम करेगा। छपा गया। ये किसका विभाजता का नियम था, 5 का। और अब किसका निकालेंगे, 25, 125 का, फिर 125, 625, ऐसा ही आगे बढ़ता चलेगा। यही संख्या लेते हैं। अगर दिया गया पहला संख्या है 2 अंकों का ए बी, दूसरा संख्या 3 अंकों का लिए ए बी और सी, तीसरा संख्या 4 अंकों का लिए ए बी सी और डी। अच्छा, 2 अंकों की संख्या को आप लिखिएगा, कहिएगा 10a प्लस बी, और 3 अंकों की संख्या को लिखेंगे 100a प्लस 10b प्लस का c, और इसे लिखेंगे 1000a प्लस का 100b प्लस का 10c और प्लस का d प्लस d। भाग किसे करना हम लोग का, 25 से। 25 से भाग करने जा रहे हैं तो 10a प्लस b है। ये 10 25 से विभाजित है नहीं, और b भी अकेला विभाजित नहीं है। 10 का मतलब है दहाई का स्थान है, 10 प्लेस, और b है जो किस प्लेस पर है, यूनिट प्लेस, इकाई के स्थान पर। तो इसे आप लिखिएगा a और b 2 अंकों की संख्या, और 2 अंकों की संख्या ए बी में किस से भाग करना है, 25 से। इसमें 25 से भाग किए तो कोई कटने वाला है इसमें, कहिएगा यस सर, 100 कट जाएगा। ये 10 बी और सी नहीं कटेगा। अच्छा, 10b प्लस सी को BC लिख सकते हैं, BC में किस से भाग करेंगे, 25 से। और ये 4 अंकों की संख्या ABCD में 25 से भाग करने जा रहे हैं, 1000 कट जाएगा, 100 कटेगा, बचा क्या, C और D, CD 10C प्लस D को CD लिख दिए। किससे भाग करना है, 25 से। अच्छा, 2 अंकों की संख्या में भाग करना है तो लास्ट के कितना डिजिट में भाग किए, 2, और 3 अंकों की संख्या में लास्ट के कितना में, 2, BC लास्ट का 2 है, 4 अंक का लास्ट का 2 डिजिट CD है। ऐसा ही 5 अंकों की संख्या में करना है तो लास्ट के कितना डिजिट में, तो लास्ट के 2 डिजिट में भाग करना है, लास्ट 2 डिजिट। 5 से भाग करना है तो लास्ट 1 डिजिट में,
और 25 से भाग करना है तो लास्ट कितना में करना है। ऐसा ही 125 से भाग करेंगे तो लास्ट के कितना 3, 625 से लास्ट का 3125 से लास्ट का 5 डिजिट। जितने 5 के पावर होते हैं उतना ही लास्ट के डिजिट से भाग करेंगे। पूर्णतः विभाजित तो विभाजित होगा, विभाजित नहीं है तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। छापिए इसे दोनों को। छपा गया। ऑनलाइन वाले छापने में बहादुर है, छपा गया सर। 5 से विभाजित करना है तो लास्ट के कितने डिजिट में 1। 25 से विभाजित करना है तो लास्ट के, ये क्यों होता है बात आया समझ में। रटना नहीं है, रटने के साथ साथ बात समझ में भी आना है कि 5 से विभाजित करना है तो लास्ट के 1 डिजिट में, 25 से विभाजित करना है तो लास्ट के 2 डिजिट में। ये पूर्णतः हम लोग यहाँ लिखेंगे डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3, 5 के पावर 4, 5 के पावर 5, ऐसा ही 5 के पावर n तक, n तक। 5 के पावर 1 का मतलब कितना होगा 5, 5 के पावर 2 25, 5 के पावर 3 125, 5 के पावर 4 625, ये आ जाएगा 3125। और 5 के पावर n, 5 के पावर n संख्या। लास्ट के कितने डिजिट में भाग करना है, लास्ट 1 डिजिट में भाग करना है। और दूसरा वाले में 25 में लास्ट के कितना डिजिट में भाग करना है 2 डिजिट में। जितने 5 के पावर होंगे उतना ही लास्ट के डिजिट में क्या करता रहना, भाग करता रहना। ऐसे 2 का भी नियम था, 2 और 5 पर, सभी पर नहीं। ऐसा ना रूम पर गए और अपना नियम बना लिए 3 9 27, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3। सिर्फ 2 और किस पर 5 पर। लास्ट के पावर 1 है तो लास्ट के कितने डिजिट में 1 डिजिट में, पावर 2 है तो लास्ट के 2 डिजिट में, पावर 3 है तो लास्ट के 3 डिजिट में, 4 है तो लास्ट के 4 डिजिट में, 5 है तो लास्ट के, और n पावर है 5 के तो लास्ट के n डिजिट में, लास्ट के n डिजिट में। लास्ट में 0 रहेगा, लास्ट में तो वो डिजिट है कि नहीं है ना डिजिट। तो 0 लास्ट में 1 डिजिट विभाजित है 5 से, विभाजित हो गया। वो 0 रहे या 1 रहे, हमें नहीं कह रहे कि लास्ट में 1 नहीं होना है। लास्ट के कितना डिजिट में, ऐसा ना कि 1 है, लास्ट के 1 डिजिट में हो, कोई भी डिजिट हो सकता है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 और 0 से लेकर 9 तक लास्ट का 1 डिजिट कुछ भी हो सकता है। और लास्ट का 2 डिजिट में हो सकता है 0 1 है, 0 2 है, ऐसा बहुत सारे संभावना है। लेकिन लास्ट का कितना डिजिट में भाग करना है 2 डिजिट में। छपा गया। तो ये हम लोग रूल समझे, डिविजिबिलिटी रूल आपको 2 के पावर n या 5 के पावर n, 2 के पावर n और 5 के पावर n पर, ये सब लास्ट के डिजिट पर निर्भर करता है। जितना पावर रहेगा लास्ट के उतना ही डिजिट में क्या करना है, भाग करना है। और जिनका डिविजिबिलिटी रूल क्लियर है ऑप्शन से भी चलिएगा। रिमाइंडर थ्योरम में बहुत सारा सवाल आता है। पहला सवाल आपको यहाँ से दिया गया कि आपको 15 16 19 29 और 43 भाग करना है 8 से, और आपको कहा कि शेषफल निकालना है। रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर निकालना, निकल जाएगा रिमाइंडर। 8 से भाग करना है, शेषफल निकालने आता है ना। शेषफल निकालने के लिए एक तो बहादुरी दर्शाना है कि हम लोग 8 से भाग करेंगे 15 16 19 29 और 43, और भाग करने के बाद जो शेष बचेगा वही क्या होगा, शेष। ऐसे बहादुरी हम लोग दर्शाएंगे नहीं। लास्ट के कितना डिजिट में
8 का मतलब 2 के पावर कितना है सर 3, और 2 के पावर 3 कह रहा है कि लास्ट के कितना डिजिट में भाग करिए, और लास्ट के 3 डिजिट कौन सा है 943, और 943 में 8 से भाग किए, जो शेषफल आएगा आंसर हो जाएगा। कितना आया 7 आया। ऑनलाइन में भी 7 भी आ रहा, 5 भी आ रहा, 1 भी आ रहा। 8 से भाग किए तो 8 से कितना बार में भाग लग गया, एक बार में, 11 बार में लगा देते। 11 अंठे कितना 88, शेष बचा कितना 6, अब 63 बचा। अब कितना बार में 7 बार में लगा दिए, तो कितना शेष बच गया 7। जिनका नहीं समझ में आया पूर्णतः भाग दे रहे हैं 943, पहले एक बार में लगा दिए 8, 1 आया, फिर एक बार में भाग लगा 8, शेष कितना आया 6। अब कितना बार में लग गया, ऊपर से 3 आया, 7 बार में, शेष बचा कितना 7, शेष 7 बचा। तो आप भाग दे करके शेष निकालिएगा, लेकिन सभी संख्या में नहीं, लास्ट के कितने डिजिट में देना, लास्ट के 3 डिजिट में, लास्ट के 3 डिजिट। और सभी में होता भी नहीं है, सिर्फ किस में होता है 2 और 5 में। अगला सवाल हम देते हैं और आपको आंसर करना है। दिया गया आपको 44, 69, 70, 61, 53 और भाग करना है 125 से। रिमाइंडर निकाल देना कि 125 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। 1 आ गया, 125 से भाग करेंगे, रिमाइंडर निकालना। 1 आ गया। 125 का मतलब 5 के पावर कितना सर, 5 के पावर 3 है, और 5 के पावर 3 का मतलब लास्ट के कितना डिजिट है, और लास्ट के 3 डिजिट कौन सा है 400। 471 में 125 से भाग करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसी को लिखेंगे। 4 बार में लग जाएगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, 3 बार में लगेगा। तो 300 कितना हो गया 75। 125 से 471 3 बार में लग गया, 300 कितना आ गया 75। घटाने आता है ना, 11 में से 5 गया 6, 16 में से 7 गया 9, 1 नहीं 96 आएगा। कितना आएगा 96 आएगा। एडवांस मैथ इसमें पढ़ाइएगा ना। हाँ सर, नंबर सिस्टम अर्थमेटिक एडवांस मतलब कंप्लीट मैथ पढ़ाया जाएगा। ये बात समझ में आ गया। जब भी ऐसा भाग करने के लिए रहेगा तो 2 के पावर n और 5 के पावर n में भाग करने के लिए रहेगा, क्योंकि 2 और 5 पर जितने पावर होते हैं लास्ट के, उतना ही डिजिट में क्या किया जाता है, भाग किया जाता है। अगला रूल लिखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 पता है, 3 के विभाजता का नियम। अच्छा, 3 के विभाजता का नियम पहले आप लोग बताइए तो, इसके बाद जिनके अंकों का योग वो सभी संख्या किससे विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है। अंकों का योग विभाजित होना है। अच्छा, जैसे हम पहला नंबर लिए, 2 अंक की कोई संख्या हो सकता है, 3 अंकों की भी कोई संख्या ABC हो सकता है, 4 अंकों की संख्या लिए A, B, C और D, और 5 अंकों का संख्या लिए A, B, C, D और E। आपको 3 से भाग करना है। किसी भी संख्या का विभाजता का नियम बनाना है ना, तो आपको प्लेस वैल्यू लिखना पड़ेगा। ये सब लिखा हुआ क्या है, अभी प्लेस वैल्यू नहीं है। यहाँ 2 अंकों की संख्या है, 3 अंकों का है, 4 अंकों का है और 5 अंकों का। प्लेस वैल्यू आप लिखिएगा सर तो कहिएगा कि 10A प्लस B होगा। इसे प्लेस वैल्यू लिखेंगे 100A प्लस का 10B प्लस का C। इसे लिखेंगे तो 1000A
प्लस का आपको आ गया 100B और प्लस का आ गया 10C प्लस D। अच्छा 5 अंक वाले को लिखेंगे तो ये हो गया 10,000 10,000 10,000 A प्लस का हो गया 1000B और प्लस का 100C और प्लस का 10D और प्लस का E। ये प्लेस वैल्यू में सभी को लिखने आ जाएगा ना, तब प्लेस वैल्यू में लिख दिए। भाग कितना से देना है हमें? 3 से। अच्छा AB में हमको 3 से भाग देना है, यहाँ हम भाग देने जा रहे हैं 10A प्लस B में 3 से। भाग इसे देंगे तो 10 में 3 से भाग देंगे तो लगेगा नहीं। अच्छा इसको लिखने का एक और तरीका है कि आप लिख दीजिएगा 9A प्लस A प्लस B बाई 3 लिख सकते हैं कि नहीं? 10A को हम लिख सकते हैं 9A प्लस A। जब बहुत सारा इसमें बहादुर का तो कमी है नहीं, वो कहेगा कि सर 8A प्लस 2A भी लिख सकते हैं। अति उत्तम सोच, क्यों नहीं लिख सकते हैं? लिखेंगे ना, क्योंकि हमको 10 लाना है। 7A प्लस 3A भी लिख सकते हैं, किसी तरीका से 10 लाना है। बहुत सारे कहेगा 11A माइनस A सर, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको इस तरीके से लिखना है कि 3 से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। और 3 से विभाजित होने के लिख दिए 9A प्लस A। ये बात समझ में आया कि 9 ही क्यों लिखे? क्योंकि हमें 3 से क्या करना है? विभाजित करना है। अब 3 से विभाजित करना है तो 9A 3 से कट गया, बचा क्या? A प्लस B। अच्छा A प्लस B में 3 से भाग देंगे और A और B क्या है? एक डिजिट है ना? A और B डिजिट है, तो अंकों का योग A प्लस B में भाग दिए। यहाँ हम लिखने जा रहे हैं 3 से भाग देंगे 3 अंकों की संख्या को, तो ये 100A है। 100A को लिख दीजिएगा 99A लिख सकते हैं, और 10B को लिख दीजिएगा 9B। अच्छा A प्लस क्या हो गया? B प्लस क्या हुआ? C। 99A प्लस A कितना हो गया? 100A। और 9B प्लस B कितना हो गया? 10B। भाग किससे करना है? 3 से। 3 से भाग किए तो 99 3 से कट गया, 9 भी 3 से कट गया, बचा हुआ कौन है? A प्लस B प्लस A प्लस B प्लस C में किससे भाग करना है? 3 से। अच्छा A प्लस B प्लस C क्या है? वो संख्या का डिजिट है। संख्या का क्या है? डिजिट है। इसमें आप भाग करिए ABCD 4 अंकों की संख्या में, इसमें 3 से भाग किए। ये 1000 A है। 1000 क्या है सर? A। अच्छा 1000 A को आप लिख दीजिएगा 999 999 A लिख सकते हैं, 999 A। और इधर लिखेंगे प्लस का A। चाहे 100 को लिखेंगे कितना? प्लस का 99 B, और यहाँ प्लस का क्या लिख देंगे? B। और यहाँ आ गया 9 और प्लस का क्या लिख दिए? C। और D बचा हुआ है, D लिख दिए। भाग कितना से देना है? 3 से। इस तरीके से तोड़ेंगे कि 3 से विभाजित हो। 999 विभाजित है, 99 भी विभाजित है, 9 भी विभाजित है, बचा हुआ है ABCD। तो आप कहिएगा कि A प्लस B प्लस C प्लस D। अगर ये 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से क्या होगा? विभाजित होगा। और ABCD कुछ नहीं हो, संख्या का क्या है? अंकों का योग है। इसी में कहा जाता है कि 3 से वे संख्या विभाजित होती है जो संख्या के किससे विभाजित होना है? अंकों का योग। यहां तक छापिए, पहले 3 तक। 2 बार इससे बताएंगे, पहले एक बार छापो ना। क्या ABC लिखे? वो ABC नहीं आ रहा, A प्लस B प्लस C आ रहा। ABC आने के लिए 100A 10B प्लस C होना। किसमें? 10 को किस फॉर्म में लिखना चाह रहा? तो फिर न लिखना पड़ेगा सर। 6A प्लस 4A लिखा तो एक बार और लिखना पड़ेगा ना, 6A प्लस 3A प्लस A। और 3A और 6A कितना हो गया? 9। बहादुर यहाँ कमी नहीं ना है, बहुत सारा बहादुर है। पहले हम बता चुके हैं कि 9 इसलिए लिख रहे हैं कि हमको 3 से क्या होना? कटना। छपा गया? सिर्फ इसको 3 नंबर को छापिए और 4 नंबर खुद से लिखने का प्रयास करिए।
इसको खुद से ऐसे संख्या हम लिखेंगे कि 3 से क्या हो, विभाजित हो। 9,900 ए प्लस इसको 999 प्लस बी, 99 बी सी प्लस और 9D प्लस डी। अच्छा, इसे आप लिखिएगा भाग कितना से हमें करना है सर, 3 से। 3 से हम भाग कर दिए तो आप कहिएगा ये हो गया 9,999 ए प्लस का आ गया 999 बी प्लस का आ गया 99 सी प्लस का 9 अच्छा प्लस का ए, ऐसा ही आगे बढ़ता जाएगा, प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस भाग कितना से करना था, 3 से। अच्छा, बाकी सब कट जाएगा, एक कट गया 99, 9,999, 999, 99, बचा हुआ ए से कहाँ तक है, ई तक। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई किससे भाग करना, अगर विभाजित है तो संख्या पूर्णतः विभाजित होगा। तो 3 से विभाजता का नियम है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग किससे विभाजित होना है, 3 से, वे संख्या 3 से विभाजित होगा। ये नोट में करके बात को लिख देना। हाँ, कुछ बोल रहा है क्या इधर से, बोला जाए। 12A माइनस, क्यों नहीं, हम तो बहुत सारा बताया ना, क्यों नहीं लिख सकते हैं। 12A माइनस 2A लिख सकते हैं, 15A माइनस 5A लिख सकते हैं, बहुत सारा लिखने का तरीका है। लेकिन अगर आप 12A माइनस 2A लिख दिए तो ये तो 10 हो गया, कट गया। और फिर इसे भी लिखने का तरीका है ना, इसे भी हम लिखेंगे कि ये 2A भी हमको कटना है, बचना क्या है, ए बचना है। अच्छा, ए आपको बचना है तो आप कहिएगा कि सर इसे हम लिख दिए, ए लाने के लिए माइनस का 3A और प्लस का क्या लिख देंगे, और 3A कट जाएगा, बचेगा कितना, ए। कहीं से भी लिखेंगे तो फिर ए पर आ जाएगा। विशेष अपना रूम पर भी दिमाग लगाते रहना, लिखने का बहुत सारा 1000 तरीका, ऐसा नहीं कि इसको प्रूव करने के लिए यही एक तरीका। लेकिन 3 को विभाजता का नियम प्रूव करने के लिए ये भी एक क्या है, यही एक तरीका नहीं है, ये भी एक तरीका है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, नोट में लिखाया जाए। इन नोट वाले बात को नहीं भूलना है, लिख दीजिए, जो अभी तक रटते आए वही लिखाएंगे। 3 से वे संख्या विभाजित होती है, 3 से वे संख्या विभाजित होती है। कौन संख्या, वे संख्या। 3 से वे संख्या विभाजित होती है जिसके अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होती है, जिसके अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होती है, जिसके अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होती है, जिसके अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। लिखा गया। एक एग्जाम्पल भी लेते हैं, उसमें आपको आंसर करना है कि 3 से संख्या विभाजित है कि नहीं। एक नंबर दिया गया 5, 4, 6, 3, 2, 7, 8 और 1। दूसरा नंबर दिया गया 9, 6, 4, 2, 3, 5, 4, 6 और 8। तीसरा संख्या दिया गया 7, 2, 8, 4, 5, 1, 2, 3, 7 और 6। और चौथा नंबर दिया गया 8, 2, 3, 4, 6, 8, 4। ये 4 नंबर में कौन सा नंबर 3 से विभाजित है और कौन सा नंबर 3 से विभाजित, ए वाले विभाजित है, 26 वाले नहीं, जोड़कर ए विभाजित है, बी नहीं, सी विभाजित है। अच्छा, डी पर चेक करिए। अच्छा, अल्टरनेट नहीं सोचिएगा कि एक विभाजित एक नहीं, एक डी विभाजित, बी और डी विभाजित और बाकी दोनों विभाजित, सब चेक कर दिए। 3 से विभाजता के लिए हमें किसको जोड़ना है, अंक को। अच्छा, अंक जोड़ने आता है ना सर, अंक को जोड़ने जा रहे हैं।
जोड़िएगा 5 और 4 9 और 6 15 और 3 18 और 2 20 और 7 27 और 8 27 और 8 35 और 1 36 आया। और 36 में 3 से भाग देंगे, विभाजित है, विभाजित हो जाएगा। 9 और 6 15 और 4 19 और 2 21 और 3 24 और 5 और 4 4 4 47 47 3 से विभाजित है, तो संख्या विभाजित 3 से नहीं है। जोड़ने आता है ना? हाँ, आप लोग तो फास्टली जोड़ ही रहे हैं। 7 और 2 8 17 और 4 21 5 26 और 1 27 और 2 29 और 3 32 और 7 39 और 6 45 3 से 45 है ना? और 8 और 2 10 3 13 4 17 6 35 विभाजित है 3 से नहीं है। तो अगर 3 से कहीं भी भाग देना है तो पूरा संख्या में हम लोग भाग नहीं देते चलेंगे, सिर्फ किस में हम लोग भाग देंगे? आप कहिएगा कि सर लास्ट के इसमें क्या? अंकों का योग। अंकों को जोड़ेंगे, अगर 3 से विभाजित है तो विभाजित होगा, 3 से विभाजित नहीं है तो विभाजित। सिमिलर इसमें 9 का भी लगता है कि 9 से वे संख्या विभाजित होती है जिनके अंकों का योग किससे विभाजित होती है? 9 से। जब बहुत बड़ा बड़ा नंबर पेपर में दिया जाता है, इतना छोटा दिया नहीं जाएगा। और पेपर में बहादुरी दर्शाने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ बहादुरी नहीं दर्शाना है। अगर यही सवाल पेपर में आ जाता तो इस तरीके से जोड़ते नहीं रहते। बहुत बड़ा बड़ा नंबर आता है ना, और बड़ा बड़ा नंबर आएगा तो वहाँ जोड़ने में मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि 3 से विभाजित होगा ना, उसे हटाते चलेंगे। क्या करते चलना? हटाते चलेंगे। जहाँ 3 से विभाजित होगा उसे हटाते चलेंगे, बाकी लास्ट में 3 से भाग देंगे। 3 से विभाजित है उसे हटा देंगे। कहिएगा 5 और 4 9 3 से विभाजित है ना? हटा दिए। 6 अकेला 3 से विभाजित है, 3 भी विभाजित है। 7 और 2 8 और 1 विभाजित हो गया। जहां 3 से विभाजित रहेगा उसको छाटते चलेंगे। यहां 9 अकेला 3 से है, 6 अकेला है, 4 और 2 3 भी है, 5 और 4 6 भी है, ये 8 बचा। 8 3 से विभाजित नहीं है, 3 से विभाजित होगा, हटाते चलना। अच्छा, 7 और 2 9, 8 और 4 5 और 1 2 और 7 3 6 भी विभाजित है। विभाजित है ना? एक कह रहा कि सर 6 का, सर पहले 3 का समझ नहीं रहा, 6 का उसको बता दीजिए। सबका बताएंगे, जितना डिविजिलिटी रूल जितना सोचे नहीं है ना, उससे ज्यादा आपको ये बता दिया जाएगा कि किसी भी नंबर का विभाज्यता का नियम निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे। प्राइम नंबर दुनिया में जितना है उसका विभाज्यता का नियम किस तरीके से निकाला जाएगा। लेकिन पहले आराम से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना है। ऐसा ना 6 पर आ जाएंगे, 6 पर भी आएंगे, लेकिन 3 से पहले किस पर आएंगे? 9 पर, इसके बाद आएंगे 6 पर। जिनको ज्यादा लग रहा है कि 6, तो 6 को 2 और 3 से विभाजित होगा, वो किससे विभाजित होगा? 6 से। उनको लग रहा होगा कि 6 का भी अंकों का योग किससे विभाजित हो? 6 से। ऐसा नहीं है। 8 और 4 3 अकेला विभाजित है, 6 अकेला विभाजित है, 4 और 2 8 बच गया, और 8 3 से विभाजित। तो कभी भी पेपर में आएगा तो आपको क्या करना है कि जब भी इस तरीके के सवाल आएगा कि विभाज्य किससे है, तो हम लोग क्या करेंगे? 3 के जहां विभाज्यता या गुणज मिलेगा हटाते चलेंगे। 9 से भाग करना है तो क्या करना है? 9 के गुणज हटाएंगे। एक सवाल लिखिए और आप लोग को आंसर करना है। लिखाया जाए, लिख दीजिए। यदि संख्या 4 5 6 7 स्टार 9 4 3 से विभाजित है, यदि संख्या, यहाँ एक्स ही कर देते हैं, स्टार से बहुत सारा का दिक्कत होता है, एक्स कर देते हैं। क्या करते हैं? एक्स।
यदि संख्या 4 5 6 7 1 9 4 3 3 से पूर्णतः विभाजित 3 से पूर्णतः विभाजित हो 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो पहला पॉइंट, तीन पहले लिखिए ना, पहला पॉइंट डायरेक्ट आंसर पर पहुंच जाते हैं। पहला पॉइंट, x के कितने मान संभव है, 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 x के कितने मान संभव है। दूसरा पॉइंट, x के सभी मानों का योग ज्ञात करें, x के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करें, x के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करें, x के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करें। तीसरा पॉइंट, x का न्यूनतम मान ज्ञात करें, मिनिमम वैल्यू, x का न्यूनतम मान ज्ञात करें, x का न्यूनतम मान ज्ञात करें। चौथा पॉइंट, x का अधिकतम मान ज्ञात करें, मैक्सिमम वैल्यू, x का अधिकतम मान ज्ञात करें, मैक्सिमम वैल्यू। पहला क्या कहा गया कि x के कितना मान संभव है, दूसरा कहा गया कि जितना संभव है सभी का योग निकालना है, x का मिनिमम वैल्यू निकालना है और x का क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो 3 से संख्या विभाजित है, 3 से तब विभाजित होगा कि अंकों का योग 3 से विभाजित होगा, जोड़कर हम लोग काटते रहेंगे। 6 अकेला कट जाएगा, 5 और 4 9 अकेला कट गया, चाहिए 9 अकेला कट गया सर, 3 भी अकेला, बचा 4 और 7 11 प्लस x का कौन सा मान रखेंगे कि 11 में जोड़ेंगे तो क्या हो, 3 से विभाजित, 1 रखेंगे 12, 1 भी रखेंगे, फिर 1 के बाद 4, 3 के डिफरेंस पर रखते चलेंगे, 4 के बाद 7 के बाद 10 के बाद 13 के बाद, ऐसा ही बहुत सारा मान संभव होगा ना, ऐसा ही बहुत सारा मान आते रहेगा अनंत तक। अच्छा, आपको कहा गया कि सबसे पहले बताइए कि x के कितने मान संभव है, तो x के अनंत मान संभव, क्योंकि अनंत तक गया है। अच्छा, आपको कहेगा कि x का न्यूनतम मान कौन है, अच्छा x का मैक्सिमम वैल्यू निकालिएगा, क्योंकि अनंत तक है, हम नहीं करें आप लोग करें कि अनंत तक है, क्लियर। और x का मैक्सिमम वैल्यू तो पता ही नहीं है अनंत तक, चाहिए इसलिए है, बहुत सारा ऐसा बहादुर रहता है ना कि अब इतना ही क्लिप काटेगा और कहेगा कि देखिए पिके सर पढ़ाया हुआ, करें कि अनंत मान संभव है, वो पूरा वीडियो दिखाएगा नहीं कि आगे कितना मान संभव है। बहादुर सब एका पर एक रहता है ना, तो अनंत मान संभव नहीं होगा। पहले बात को समझिए, एक संख्या नहीं है, एक आपको क्या है, डिजिट है, और डिजिट आपको 0 से कहां तक होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक नंबर और डिजिट के बारे में स्टार्टिंग में हम आपको बताए थे कि डिजिट 9 ही होता है और नंबर 1 डिजिट का भी होगा, 2 डिजिट का भी होगा, 3 डिजिट का भी होगा और नंबर अलग होता है, डिजिट 0 से लेकर 9 तक। तो हम कहेंगे कि x का मान कभी भी 10 नहीं हो सकता है, क्योंकि 10 एक 2 अंकों की संख्या है, परंतु x है जो 1 डिजिट का नंबर है। तो x का मैक्सिमम मान कितना होगा, x का मैक्सिमम वैल्यू 9 होगा, 10 कभी हो नहीं सकता। तो x का न्यूनतम मान अगर आपको कहा कि मिनिमम वैल्यू ज्ञात करिए, तो x का मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, अगर x का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो 7, और x के कितने मान संभव है, तो आप कहिएगा 3 मान, कौन कौन सा, 1 4 और x के 3 मान संभव है, 3 मान संभव है, और इनके संभावित मानों का योग निकालना, 1 + 4 + 7 कितना आ गया, 12।
तो पेपर में 4 सवाल पूछा जाएगा, 3 के विभाजता का नियम से पूछेगा तो कि x के मान कितने संभव है, इनके संभावित मान का योग क्या है, इनका मिनिमम वैल्यू क्या है और इनका मैक्सिमम वैल्यू क्या है। सही समझ में आया। 10, 13, 16, 19 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि x क्या है, एक डिजिट है और डिजिट मैक्सिमम कहां तक होता है, 9 तक, 0 से लेकर 9 तक। 9 से अधिक संख्या x के स्थान पर नहीं आएगा, 9 से कम आएगा और मैक्सिमम आएगा तो 9 आएगा। सभी संभावित मानों का, तो यही तो सभी संभावित मान का योग है सर। सभी संभावित मान 1 है, 4 है और 7 है। 1, 4, 5 और 7, 12। ये पहला नंबर था, ये दूसरा नंबर था और ये क्या था, तीसरा था और ये वाले क्या था, चौथा था। 4 सवाल, चारों का आंसर हो गया। तीन से विभाजता का नियम था कि 3 से वे संख्या विभाजित होते हैं जिनके अंकों का योग किससे विभाजित होंगे। तो एक साथ सबको जोड़ना नहीं है, संख्या जोड़ें, जहां 3 का मल्टीपल आया उसे छोड़ देंगे। यहां जोड़े तब 5 और 4 कितना आया, 9। 6 अकेला 3 से विभाजित है, 9 अकेला है, 3 अकेला है, 4 और 7 11 प्लस, चाहे 11 को आप 2 + x भी लिख सकते हैं, क्योंकि 11 में 9 + 2, 9 तो विभाजित है लेकिन 2 विभाजित, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ मान कितना रखेंगे, 1। 1 के बाद 4 के बाद 7 के बाद 10 के बाद 13, 16, 19, 22, ये सब संभावित मान नहीं होगा, क्योंकि x एक डिजिट है और डिजिट 0 से लेकर कहां तक होता है, 9 तक। कुल डिजिट की संख्या कितनी होती है, 10। 9 नहीं, 10 होती है। कुल डिजिट की संख्या 10 होती है। आगे बढ़ जाएं। मैक्सिमम मान, अच्छा आपका कितना मान है, 3 ही मान है ना, 1, 4 और, चाहिए 1, 4, 7 में सबसे अधिकतम संख्या कौन है, वही मैक्सिमम मान है। और 1, 4, 7 में सबसे न्यूनतम संख्या कौन है, 1 न्यूनतम मान है। आगे बढ़ जाएं। चाहिए एक ऑनलाइन वाले में कौन तो कमेंट कर रहा था, थोड़ा सा कमेंट पीछे करिए तो सुख जी। एक कह रहा कि क्या पता चलेगा सर कि 1 से डिजिट है, संख्या नहीं है, वो और बहादुर है। ये 4 डिजिट है कि संख्या है, 5 डिजिट है कि संख्या है, 6 डिजिट है कि संख्या है, 7 डिजिट है कि संख्या है। तो डिजिट x भी डिजिट है जो एक ही अंक का है। अगर एक और आ जाएगा x और y, तो x अलग डिजिट है और y अलग डिजिट है, उसको पता भी नहीं चलेगा कि डिजिट है कि संख्या है। ये 9 को डिजिट भी बोलेंगे और 9 एक संख्या भी है। सर डिजिट कितना है, 1 डिजिट, और नंबर कौन सा है, 9 नंबर है। और जो 3 का विभाजता का नियम समझ में आया, उनका किसका विभाजता का नियम समझ में आएगा, 9 का विभाजता का नियम समझ में आएगा। 9 से भी वो वे संख्या विभाजित होती है जिनका किससे विभाजित हो, अंकों का योग। अंकों का योग किससे, 9 से विभाजित हो। जैसे अंकों का योग किससे विभाजित किए हैं, 3 से, तो 9 से भी विभाजता का नियम है कि अंकों का योग किससे विभाजित होना है, 9 से विभाजित होना है। इसी पर बात हम लोग समझ लेंगे। जहाँ 3 से भाग करना था वहाँ किससे भाग कर देंगे, 9 से भाग कर देंगे। जहाँ जहाँ 3 है वहाँ सबको क्या लिख देना, 9 लिख देना। हाँ 9 लिखना, इसमें क्या था, यहाँ भी 3 था वहाँ 9 लिख दीजिए। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, 9 से भाग दिए, किससे भाग दिए, 9 से, तो 9 से 9 कट जाएगा, बचा ये प्लस 9 से भाग दिए। यहाँ भी 9 से भाग देने जा रहे हैं, तो ये टूटा हुआ मान है, इसमें भी 9 से भाग दिए, तो 99 एक कट गया, 9 भी कटा, बचा a + b + c, 9 से भाग लगा। ए बी सी डी में भी 9 से भाग देंगे, तो इसे प्लेस वैल्यू पर लिखेंगे, यहाँ भी 9 है। 9 से भाग दिए तो कौन कौन सा संख्या कट गया सर, कहिएगा, संख्या कट गया 999, 99 और c, बचा a + b + c +
डी। किस में भाग करना है? 9 से। इसमें भी 9 से भाग किए तब ये लिख दिए प्लेस वैल्यू 10,000। ऐसा ही इसको तोड़े तो 9,999 कट गया। 999, 99 और 9 बचा हुआ संख्या ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए। तो 9 से भी संख्या विभाजित होती है जिसका अंकों का योग कितना से विभाजित हो? 9 से। तो 3 और 9 के लिए अंकों का योग किससे विभाजित हो? 3 और 9 ये दोनों के लिए अंकों का योग। अच्छा, जो संख्या 9 से विभाजित है वे सभी संख्या 3 से विभाजित होगी, परंतु 3 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं 9 से विभाजित नहीं होगी। जैसे 6 3 से विभाजित है, 12 भी 3 से विभाजित है, 15 भी 3 से विभाजित है, परंतु 6, 15, 12 ये सब 9 से विभाजित। तो 9 से विभाजित होने वाली सभी संख्या 3 से विभाजित होगी, परंतु 3 से विभाजित होने वाली सभी संख्या 9 से विभाजित कुछ कुछ संख्या विभाजित होगी। सम और ऑल का केस पढ़े ना रीजनिंग में, धीरे धीरे सब क्लियर होगा। ये छपाया, इसे छापना भी है, इसे छाप लीजिए और इन नोट में करके बात को लिख दीजिए। नौ और 11 से बहुत सारा सवाल पूछा गया है, आगे भी बहुत सारा सवाल पूछा जाएगा। एक लिख रहा कर सर आप कौन सा बुक से? भैया बुक नहीं है, वो मटेरियल आपको दिया जाएगा। और एक बार जो मटेरियल दिया गया, जो चैप्टर आप पढ़ लिए, आराम से एक बार ईमानदारी से क्या करना है? रिवाइज करना है। और जो एसएससी के तैयारी करते हैं तो एसएससी का प्रीवियस बुक होना है, पूरा उस चैप्टर का पूरा बना जाना है। जो सीडीएस की तैयारी करते हैं सीडीएस का बुक रखिए, उसका प्रीवियस सब क्वेश्चन बनाइए, आराम से सब बनता चलेगा। लेकिन कब? जब एक बार पूरा ऐसा डिजिबिलिटी रूल 9वीं तक पढ़ाएं और बनाना प्रयास किए। नहीं, पूरा एक बार थ्योरी पढ़िए और एक बार पूरा सबका क्या करना क्वेश्चन। जैसे अभी बहुत सारा चैप्टर समाप्त हो गया, नंबर्स में समाप्त हो गया है। नंबर्स जितना संख्या है, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये सब समाप्त हो गया है ना। वहाँ से सब क्वेश्चन बनता है ना। ऐसे विभाजता का नियम से भी बनेगा, रिमाइंडर थ्योरम बनेगा, यूनिट डिजिट बहुत है। जिनका नंबर सिस्टम पर कमांड हो गया, सब सिस्टम पर कमांड होगा, जौन सिस्टम हो। सब बाइनरी सिस्टम में सब हो गया है ना। हाँ, तो नंबर सिस्टम ही सब सिस्टम पर कमांड कराएगा। ये नोट में करके लिखाया जाए, लिख दीजिए। 9 से ओबे संख्या विभाजित होती है। कौन संख्या? ओबे। 9 से ओबे संख्या विभाजित होती है। 9 से ओबे संख्या विभाजित होती है जिसके अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होती है। जिसके अंकों का 9 से ओबे संख्या विभाजित होती है जिसके अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होती है। जिसके अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होती है। जिसके अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होती है। ये करा सर बिहार पुलिस निकल जाएगा ना। बहादुर ही है सब, बहादुर का कमी नहीं है। ये चपरासी से लेकर ऑफिसर तक पढ़ाया जा रहा है। और आप सोचिए कि चपरासी निकालेंगे कि ऑफिसर निकालेंगे, लेकिन चपरासी के बारे में सोचना नहीं है। इतना मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, क्या बनने के लिए? ऑफिसर बनने के लिए। तो ऑफिसर बनना है। चपरासी सोचिएगा तो कुछ नहीं होगा। ऑफिसर सोचने से धीरे धीरे आएंगे तो फिसलते फिसलते चपरासी पर अटकेंगे। और चपरासी वाला कहीं अटकने वाला नहीं है। यही आज रहने देते हैं, विशेष कल।